सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरोट विद अनु। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। सो आज की रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिनकी बात नहीं हो रही है या फिर पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, लेस कम्युनिकेशन है, इग्नोर कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं और टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आप जब देखेंगे ये रीडिंग तब आपके साथ रेजोनेट होगी, बस अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा शांत रखना है। सो चलिए चेकआउट करते हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट में बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि वो बात क्यों नहीं कर रहा है, रीज़न क्या है, ब्लॉक क्यों कर दिया, अनब्लॉक कब करेगा। सो आज की रीडिंग में हम यही सब कुछ क्लैरिफाई करेंगे कि वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए टाइमलेस रीडिंग्स बनाने का। सो चलिए चेकआउट करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं ताकि आप श्योर हो सकें कि आप इस रीडिंग को पूरी तरह से देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है कि आपके मन में जो इतने सारे सवाल चल रहे हैं आपको बहुत सारे सवालों के आंसर मिल जाएं। सो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए और कमेंट में नो कॉन्टेक्ट लिखकर इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। सो चलिए चेकआउट करते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है आज की। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जीज अभी क्या हैं। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि इससे एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं। हम सिर्फ आपकी एनर्जीज को चेक कर रहे हैं। 3 बार डीप ब्रीथ करेंगे, कार्ड की तरफ फोकस करेंगे, तभी आपकी एनर्जीज कार्ड के साथ कनेक्ट हो पाएंगी। सो मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, आप लोग कार्ड की तरफ देखेंगे। देखते हैं कि क्या आपकी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं अभी इस टाइम में। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, द मून। मुझे लगता है कि एनर्जीज आपके साथ बहुत हद तक रेजोनेट हो रही हैं। देखिए, जो पहली एनर्जी आपके लिए निकल कर लाई है 5 ऑफ वॉन्ड की है। ऐसा लगता है कि मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर इस नो कॉन्टेक्ट से पहले, बातचीत कम होने से पहले आप दोनों के बीच में कोई फाइट, आर्गूमेंट, इस टाइप की चीज़ें आप दोनों के बीच में आई हैं जो आपको चैन नहीं लेने दे रही हैं अभी इस टाइम में। इस वजह से आपका मन बहुत अशांत है। आपके मन में वही डिसएग्रीमेंट बार बार आपकी एनर्जी में आ रही है। दूसरी चीज़ जो दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जजमेंट की एनर्जी आ रही है कि आप इस पर्सन को जज भी कर रहे हो कि क्या ये मेरे लिए सही था, क्या ये मेरे लिए गलत था। शायद ये भी होता है कि सही और गलत की पहचान, आपके मन में ये सवाल भी आ रहे होंगे, शायद मैंने इस पर्सन को समझने में गलती कर दी या फिर मैंने सही नहीं समझा, लेकिन अभी मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो एक जजमेंट वाली एनर्जी आपके अंदर दिखाई देती है। एंड एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो दिखाई देता है कि आप ऐसा चाहते हो कि एक बार इससे बात हो जाए और मैं चीज़ों को क्लियर कर लूँ, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड ना एक बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। ये एनर्जी बताती है कि आपके अंदर एक वो थॉट है कि एक बार ये साइलेंट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक बार बातचीत हो जाए। तो हो सकता है कि बातचीत नॉर्मल ना हो, इमोशंस वाली ना हो, फीलिंग्स वाली ना हो, लेकिन आपके मन में चाहत है एक क्लियर कट टू कट बात करने की आपके पर्सन से। दूसरी चीज़ है मून की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा इल्यूशन है। आप इल्यूशन का मतलब होता है कि एक धुंध आ जाना, कि कुछ क्लियर दिखना नहीं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या सही है क्या गलत है। आपके मन में इस पर्सन के लिए नाराज़गी भी है, और मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कोई मैनिपुलेट कर रहा है या फिर किसी और की वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है। सो आपकी एनर्जी में मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये मेजर कार्ड है। मून और जजमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कहीं ना कहीं आप इनको जज भी कर रहे हैं, लेकिन मन में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके दिखाई देता है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हालांकि आपके मन में नाराज़गी बहुत ज़्यादा दिखती है, क्योंकि आप इधर देखोगे मून के अंदर एक सैड फेस दिखेगा। ये दिखाता है कि आप दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, और बहुत ज़्यादा इल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं। इल्यूशन क्रिएट हो रही है, मैं इतना क्लियरली कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ये दो दिखेंगे, ये दोनों आपको डॉग्स की तरह दिखेंगे, जैसे ये डॉग है, लेकिन एक्चुअल में ये एक डॉग है और दूसरा फॉक्स है, लेकिन ये एक तरह दिखते हैं। तो एक इल्यूशन वाली एनर्जी आ गई ना यहाँ पर कि समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसी हैं।
फिर मुझे 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिखाई देती है। आपको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत झूठ बोला गया है। ये पर्सन, क्योंकि मैं इस पर्सन से रिलेटेड ही आपकी एनर्जी बता रही हूँ आपको। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी होती है झूठ बोलना, डिसऑनेस्टी, सामने मीठा बनना लेकिन पीठ पीछे धोखा देना। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इतना मीठा मीठा बोला है और अब कम्युनिकेशन से भाग रहे हैं, बातचीत से भाग रहे हैं, इसने मुझसे बहुत कुछ झूठ बोला है। हो सकता है कि ये पर्सन सच में सामने आपके बहुत अच्छे रहे हैं, जब तक आपसे बातचीत करी है ना आपके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी ये ना कम्युनिकेशन से भाग रहे हैं। आपको भी समझ में आ रहा है कि आप इनसे बातचीत करना चाहते हो, लेकिन ये उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं। और यही चीज़ है कि भागने का रीज़न मुझे दिखाई देता है कि लगता है कि जब बातचीत होगी ना तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ऐसी बातें हो जाएंगी जो एक दूसरे को बहुत हर्ट कर सकती हैं। तो ये, क्योंकि मैंने शॉर्ट एनर्जी ही निकाली आपकी, ताकि बस आप समझ जाओ कि इस रीडिंग को आप देख सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी पर्सन, अगर एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हुई हैं तो आप बिल्कुल इस रीडिंग को पूरा देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि इस पर्सन के दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है प्रेजेंटली। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में ना छोड़ें, आप लोग पूरा देखें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, सिर्फ आप कार्ड की तरफ देखेंगे और उस पर्सन का ध्यान करेंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। सो देखते हैं क्या कार्ड निकल कर आते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड। 2 कार्ड और लेते हैं हम। 7 ऑफ सोर्ड, देखिए 3 ऑफ पेंटाकल्स। थर्ड पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शिफ्ट की एनर्जी है कि कुछ ना कुछ अचानक शिफ्ट इनकी तरफ से दिख रहा है, लेकिन चेकआउट करेंगे हम बाद में कि वो शिफ्ट क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। फर्स्ट, ऐसा दिखाई देता है कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं, ये कुछ सोच रहे हैं आपसे रिलेटेड। वॉन्ड की एनर्जी है, फायर एलिमेंट की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में, आप दोनों से फ्यूचर रिलेटेड। और वॉन्ड के कार्ड हमेशा एक्शन की एनर्जी को दिखाते हैं, लेकिन ये क्या एक्शन करना चाहते हैं चलिए चेकआउट कर लेते हैं। तो वो वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर आपको चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप्स, ओके, एम्प्रेस। देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे दूर तो है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये पर्सन कोई विश पूरी, आप इनके लिए ना एक विश की तरह हो, जो इनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन और जो इमोशनल सपोर्ट और जो प्यार और केयर आप इन्हें देते हो ना, ये उसके बारे में ही सोच रहे हैं। इनके एक्शंस यही है कि हो सकता है ये टेम्परेरी है, हो सकता है कि अपने करियर में फोकस हैं, अपने कुछ काम पे फोकस हैं। एक रीज़न यहाँ पर ये दिखाई देता है कि इसलिए आपको इनके एक्शंस ऐसे लग रहे होंगे कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है कि आप इनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा, है ना। और कुछ भी हो, ये बात ना करे, लेकिन ये पर्सन जानता है कि विश फुलफिलमेंट, और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए श्योर भी है कि अगर ये थोड़ा टाइम आपको इग्नोर भी करते हैं, बात नहीं करते हैं, वो जब आएगा तब आप उनका वेट करते ही मिलेंगे उनको, ये चीज़ दिखाई देती है पहली। नेक्स्ट एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड की है, क्लियर आपको दिखेगा। 10 ऑफ सोर्ड एक तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को दिखाता है, क्योंकि सोर्ड की एनर्जी है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। और कार्ड की एनर्जी देखकर आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हर्ट है, पेन है, क्योंकि आप समझ लो कि किसी इंसान को अगर पीछे से तलवारें लगा दी जाएं तो वो चीज़ उसको कितना पेन देती है। सो ये इंसान पेन तो फील कर रहे हैं, लेकिन ये किस चीज़ का पेन है इतना, आपको लेकर ऐसा क्या सोच रहे हैं ये कि इनको इतना पेन हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हमेशा ना इग्नोर करने का रीज़न
चीटिंग करना ही नहीं होता, कभी कभी कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो हमारे सामने नहीं होती, हमको दिखती नहीं है। लेकिन देखते हैं कि 10 ऑफ सोर्ड आपके बारे में सोचकर इतना हर्ट और पेन किस चीज़ के लिए है इनके मन में। देखो, आप लोग मुझे बताया करो कि आपको किस रीडिंग पर टॉपिक देख रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे समझ में आता है कि आप लोग क्या देखना चाहते हो। 3 ऑफ वॉन्ड, देखो पेन इसको इस चीज का है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। क्योंकि देख, जितने भी वॉन्ड के कार्ड होते हैं और 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड जैसी एनर्जी होती है ना, ये फ्यूचर प्लानिंग की होती है। ये एनर्जीज ये बता रही है कि ये पर्सन टाइम ले रहा है, अगर बात नहीं कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। हालांकि आपको इग्नोर करना इसके लिए भी आसान नहीं है, इसके लिए भी बहुत पेनफुल सिचुएशन है, ये भी बहुत दुखी होते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में ना अभी बिल्कुल भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, अपने करियर पर फोकस है, इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं ये पर्सन। तो देखिए, यहाँ आपको ये भी जवाब मिलता है कि क्यों इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए रीडिंग को पूरा देखिए ताकि आपके मन में कुछ जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उसकी क्लैरिटी आपको मिल सके। नेक्स्ट एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स की है। क्लियरली आप यहाँ पर देखेंगे 8 वॉन्ड्स हैं जो बहुत स्पीड से आ रहे हैं। वॉन्ड में आपको पत्तियां भी दिखेंगी जो ग्रोथ की दिखाती हैं, ग्रीनरी भी ग्रोथ को दिखाती है। हमेशा जरूरी नहीं है कि करियर ग्रोथ में ही करियर आता है, यहाँ पर रिश्ते भी ग्रोथ में आते हैं, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज आगे बढ़ती है। इस पर्सन की तरफ से ना कुछ बहुत फास्ट एक्शंस आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है कि 8 से 10 दिन, हद से हद 8 दिन के अंदर आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को मिले। लेकिन ये एक्शन क्या होगा, क्योंकि आप देखेंगे ना कि ये जो वॉन्ड है ये बिल्कुल जमीन पर गिरने वाले हैं, बिल्कुल जमीन से टच होने वाले। ये चीज ये बताती है कि जिस चीज का आप वेट कर रहे थे वो चीजें बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही हैं और अपने मुकाम तक पहुंचने वाली हैं। और वॉन्ड के कार्ड हैं तो आपको मैंने बताया कि एक्शन के कार्ड होते हैं, लेकिन ये इतनी तेजी से इनकी तरफ से क्या एक्शन आपके लिए आ रहे हैं देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड न्यूज है आपके लिए, गुड न्यूज। द सन बॉटम में देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आपका जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी तक बनी हुई है, 8 दिन के अंदर आपकी ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, एस के जितने भी कार्ड होते हैं, चाहे एस ऑफ कप्स हो, एस ऑफ सोर्ड हो, ये सारे न्यू बिगनिंग के कार्ड होते हैं। आप देखोगे कि हाथ आ रहा है, ये मतलब खुद अपनी तरफ से कांटेक्ट करने वाले हैं, एक्शन करने वाले हैं और खुद उस चीज के लिए अप्रोच करने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी तरफ से ना मतलब एनर्जीज आप दोनों के रिश्ते की बहुत ज्यादा ब्राइट एंड प्लेफुल होने वाली हैं। इनके एक्शंस, हो सकता है इनने अभी तक इतने एफर्ट नहीं किए रिश्ते में, लेकिन अब इनके एक्शंस भी दिखाई देते हैं कि अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। सो जो भी चाहता है कि इनकी तरफ से ये एक्शंस आए 8 डेज में, तो ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम करना। एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है कि ये अपने रिश्ते को एक नया चांस देना चाहते हैं, है ना। और देखिए, ओवरऑल कार्ड की एनर्जी मुझे पॉजिटिव दिखती है, लेकिन यहाँ पर जैसे 7 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 एनर्जीज भी हैं, ये बहुत ज़रूरी एनर्जी है यहाँ पर। क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो एक सीधी तलवार है वो किस चीज़ को दिखाती है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। देखो, मुझे नहीं पता कि आपके पर्सन कैसे हैं, लेकिन मैं एक एनर्जी देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ कि एज ऑफ स्वॉर्ड मतलब ऐसा होगा कि ये बातचीत करने में बहुत क्लियर होंगे, इनको जो बोलना है ना ये बहुत क्लियर बोलते होंगे, इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, माइंडेड बहुत हैं, और आपको ऐसा लगता होगा ये हर डिसीजन ना इमोशनल होकर नहीं देते, क्योंकि कप्स के जहाँ पर कार्ड होते हैं वो इमोशंस को दिखाते हैं, लेकिन स्वॉर्ड की एनर्जी दिखाती है कि इंसान प्रैक्टिकल होकर सोचता है, और दूसरी चीज़ है बात को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है ना। सो दिखाई देता है कि ये किंग ऑफ स्वॉर्ड मतलब ऐसा लग रहा है ये आ तो रहे हैं, आपसे बात करने तो आ रहे हैं, आपको कुछ कहना भी चाहते हैं, अपनी तरफ से एक्शंस भी करना चाहते हैं, लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या बोलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि आकर क्या है आपसे बात करने वाले हैं 8 दिन बाद। प्लीज़ यूनिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को इतना क्लियर कट आपसे क्या कहने वाले हैं। देखिए, मैं बिना शुगर कोटिंग के जो दिखेगा मैं वही आपको बताऊंगी।
किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बात करना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ डिसीजन लिया है, बट वो डिसीजन क्या है? 6 ऑफ पेंटाकल्स, बॉटम में हाई प्रिस्टेस। देखो ये एनर्जीज ये बताती हैं कि देखो आपको भी पता होगा कि ये पर्सन कभी खुद को गलत नहीं मानता। अगर इन्होंने आपके साथ रहते हुए कुछ गलतियां करी है ना, तो ये पर्सन खुद को गलत नहीं मानता कभी भी। और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी सीक्रेसी की एनर्जी है। देखिए हो सकता है कि आपको पता हो कि इसकी लाइफ में जिन लोगों के बीच में, सबके लिए नहीं है, जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शायद आपको पता है कि ये सब कुछ जो चल रहा है, इनका बात ना करना, ये थर्ड पार्टी की वजह से है। सो मे बी आप समझ रहे हो, लेकिन आपने बोला नहीं है इनसे कभी। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अपनी गलती तो नहीं मानेंगे। लेकिन देखिए किंग की एनर्जी एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी होती है, सच्ची एनर्जी होती है, रिस्पॉन्सिबल एनर्जी होती है। मे बी ना अब ये इस गलती आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलना चाहते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये बोलना चाहते हैं कि हाँ ये थर्ड पार्टी के साथ थे, इसलिए ये आपको इग्नोर कर रहे थे, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन एक सिर्फ अपनी जिद में, इमोशंस नहीं दिखाएंगे ये आपको, बट ये होनेस्टली आपको बोलेंगे कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहकर देख लिया है, या इन्होंने आपको इग्नोर करके देख लिया है। लेकिन इनको ना शायद वो इमोशनल सुकून, कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी से मिली नहीं है। आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो बहुत यूनिक है। सो मे बी ये आकर थोड़ा सा मतलब आपसे इस तरह से बोलेंगे कि ठीक है, मुझसे ये तो नहीं बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई। हाँ ये आपको बता देंगे, कन्फेस कर लेंगे कि ये किसी और की वजह से ऐसा कर रहे थे। लेकिन अभी इन्हें समझ में आ गया है कि जो बॉन्डिंग आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई देती है। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, क्लियरली दिख रही। देखिए सॉर्ड के कार्ड हमेशा कम्युनिकेशन, बातचीत को दिखाते हैं। और ये इंसान सॉर्ड लेकर भाग रहा है, मतलब देखिए पीछे की तरफ भी देख रहा है। ये भी हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है। ये भी हो सकता है कि ये आपसे बातचीत तो नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए पीछे की तरफ ये मुड़कर देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पीछे देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे तो हमको ज़्यादा क्लियर आंसर मिलेगा। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, प्लीज़ मुझे बताया करो कि आप क्या देखना चाहते हो। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। 7 ऑफ वॉन्ड। देखिए कम्युनिकेशन से ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आप देखोगे इनको लगता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो इसके लिए, बात करने के लिए, इनसे चीज़ों को क्लियर करने के लिए ना आप बहुत ट्राई कर रहे हो, लेकिन ये अपने स्टैंड पे बने हुए हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन से भागने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे गारंटी मांगोगे कि ये इन्होंने इस तरह का जो नो कॉन्टैक्ट बनाया है, इग्नोर करा है, ये आप कभी नहीं करोगे, है ना। सो इसलिए ये पर्सन ना थोड़ा सा कमिटमेंट देने से डरते हैं आपको। अगर आप इनसे गारंटी मांग रहे हो ना, सो ये कमिटमेंट देने से डरते हैं, इसलिए ये कम्युनिकेशन से भाग रहे हैं। हालांकि प्यार की कमी नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए हो सकती है, हाँ इसमें 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। या तो आपके पर्सन किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में, और दूसरी चीज़ है थर्ड पार्टी सिचुएशन की, जिनके बीच में थर्ड पार्टी है। लेकिन देख लेते हैं कि क्या है ये। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। ओके देखते हैं क्या है। पेज ऑफ सोर्ड। देखिए एग्जैक्टली मैंने कहा था ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, खुद से अप्रोच भी करना चाहते हैं। सो मुझे ये दिखाई देता है कि पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के लिए ना किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प लेना चाहते हैं, और ये किसी से बातें कर रहे हैं आपके बारे में। मे बी ये पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जो आपके साथ काम करता है, या जिस आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हो, या जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी बताती है कि ये सब कुछ पीछे से, खुद डायरेक्ट सामने नहीं आना चाहते, हेल्प लेकर, किसी की हेल्प लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट, मतलब समय का पहिया घूम रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं,
लेकिन ये शिफ्ट क्या है जो अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आप दोनों के बीच में आ रहा है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक मेजर आर्काना का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट का फ्रूटफुल आउटकम आना। आप इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि ये आए, और ये अब वो समय आ गया है, समय का पहिया चल रहा है कि जहाँ पर आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अगर आप इन पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, सो 7 से 10 दिन के अंदर आपको ज़रूर कोई ना कोई शिफ्ट दिखेगा। और आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी जल्दी से मुझे कमेंट ड्रॉप करके बता दो। और नेक्स्ट रीडिंग आपको किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे मुझे ये भी बता दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी तो हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने की आपके लिए। सो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छी रीडिंग के साथ। सो सभी को हर हर महादेव, थैंक यू।